नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। मिशन युवा के तहत श्रीनगर में एंटरप्रेन्योरशिप मेला मुनक्कद। तारतपुरा कुफवारा में नई लाइब्रेरी का क़याम, इल्म और रहनुमाई का नया मरकज़। पुंछ में माजूर अफराद में 28 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें तकसीम। बड़काम का सोनपा गांव टूरिज्म क्राफ्ट विलेज करार। बारिश के मौसम में राजौरी में फौज की तिबी खिदमत मेडिकल कैंप का इनेकाद। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, उनमें खुद एतमादी पैदा करने और उन्हें खुद रोजगारी के मौके से जोड़ने के लिए जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है। श्रीनगर में मिशन युवा के तहत एक एंटरप्रेन्योरशिप मेला मुनक्किद किया गया, जहां नौजवानों को न सिर्फ कारोबारी महारतें सिखाई गई बल्कि उन्हें अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का मौका भी फराहम किया गया। ये मेला मालूमात, तरबियत और हौसला अफजाई से भरपूर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां नौजवानों के साथ साथ ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स ने भी भरपूर शिरकत की। देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट। श्रीनगर में मिशन युवा के तहत एंटरप्रेन्योरशिप मेले का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को हुनरमंद बनाना, कारोबारी सोच को फरोग देना और खुद रोजगारी की जानिब रहनुमाई फराहम करना था। मेले में शामिल वर्कशॉप्स, मॉड्यूल ट्रेनिंग और इंटरेक्टिव सेशंस ने शुरका को हकीकी कारोबारी माहौल से मुतारिफ करवाया। नौजवानों को डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस मॉडलिंग जैसे शोबों में अमली तरबियत दी गई। शुरका ने मुख्तलिफ स्टॉल्स और सरगर्मियों में न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर की बल्कि कई नौजवानों ने अपने कारोबारी आइडियाज भी माहिरीन के साथ शेयर किए। तो जो मेरा आइडिया है, जैसे मेरे फादर ने अभी डिस्कस किया कि वो 35 ईयर से ये बिज़नेस फार का बिज़नेस कर रहे हैं, तो अब मैं भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ और एआई जो अभी बूम पे चल रही है टेक्नोलॉजी, तो मेरा आइडिया यही रहेगा कि एआई टेक्नोलॉजी को बिज़नेस में कैसे इंटीग्रेट करें ताकि जो ये प्रॉब्लम्स है बिज़नेस में यहाँ पे जो लैक कर रहा है एग्री इंडस्ट्रीज़, वो डेवलप हो पाए। और मैं जैसे कि यहाँ पे आज ये युवा का एक इनिशिएटिव है, एक इवेंट है, तो मैं इधर इसलिए आया क्योंकि आगे जाके जो भी मेरे आइडियाज़ हैं उनको यहाँ पे नरिशमेंट मिल पाए। मिशन युवा मरकजी हुकूमत का एक वसीउल बुनियाद प्रोग्राम है, जिसका मकसद नौजवानों को सरकारी मुलाजमत की मतलाशी से हटाकर मुलाजमत देने वाला बनाना है। इस मेले में मुख्तलिफ माहिरीन, सन्नतकार, मारूफ एंटरप्रेन्योर्स और सरकारी नुमाइंदों ने सेशंस के जरिए नौजवानों को बताया कि कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, मार्केट में कैसे दाखिल होते हैं और किस तरह कामयाब ब्रांड्स बनाया जा सकता है। सर, ये आज एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा, और मिशन युवा जो स्कीम है एक नई लॉन्च हो गई है, तो इससे जो है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं अपना बिजनेस, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें बहुत सारे जो आज यहाँ पर इवेंट हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिलने आ रहे हैं, नए बिजनेसेस को देख रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन भी होता है अलग अलग तरह के लोगों का, तो इससे एक मोरल बूस्ट होता है और डेफिनेटली इट विल हेल्प यंगस्टर्स टू अपने फील्ड में कुछ कर पाएंगे। इस एंटरप्रेन्योरशिप मेले की एक और अहम झलक ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की शिरकत थी, जिन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बात और कारोबारी सफ़र की कहानियाँ हाज़रीन के साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि किस तरह छोटे पैमाने से शुरू करके वो आज दूसरे लोगों के लिए रोजगार फराहम कर रही हैं। एक खातून एंटरप्रेन्योर का कहना था, हमने माशरती रुकावटों के बावजूद कारोबार का रास्ता इख्तियार किया और आज हम न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल भी हैं।
रिस्पांस तो आप खुद देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं पर्टिकुलरली एक एंथुजियाज़म के साथ आते हैं, पर्टिकुलरली जब इस टाइप के मेलाज ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है इसको सक्सेस ले जाने में कि लोग जो हैं जो इसमें इंटरेस्ट हों, जो अपना इंटरेस्ट इसमें शो करें, उनको यहाँ लाने में जो है ये मेला जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. होपफुली हम इसको जो है कंटिन्यू हर मंथ में करेंगे और इसके जो बेनिफिट्स हैं आने वाले दिनों में आप जो हैं थ्रू जो लोग एंगेज होंगे एंटरप्रेन्योरशिप में वो आप देख पाएंगे. मिशन युवा के तहत श्रीनगर में मुनक्किदा एंटरप्रेन्योरशिप मेला सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि नई सोच, खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी की बुनियाद है. यहाँ नौजवानों को ये पैगाम दिया गया है कि अगर आपके पास आइडिया है, हौसला है और सीखने की लगन है तो आप भी कामयाब एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं. अगर ऐसी सरगर्मियां मुसलसल जारी रहीं तो जम्मू व कश्मीर का नौजवान सिर्फ मुलाजमत तलाश करने वाला नहीं बल्कि मुस्तकबिल का लीडर बनकर उभरेगा. शुमाली कश्मीर के दूर दराज इलाकों में तालीमी तरक्की के लिए एक मुस्बत कदम उठाया गया है. जिला कुपवाड़ा के तारकपुरा ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की जानिब से एक जदीद लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर कायम किया गया है, जिसका मकसद तलबा को बेहतर तालीमी माहौल और रहनुमाई फराहम करना है. ये सहूलत उन तलबा के लिए एक नेमत है जो दूर दराज देही इलाकों में रहते हैं और जिन्हें मयारी तालीमी वसाइल तक महदूद रसाई हासिल है. अब वो अपने ख्वाबों की तैयारी इस जगह बैठ कर सकते हैं, ख्वाह वो मसाबकती इम्तहानात हों या एकेडमिक डेवलपमेंट. जिला कुपवाड़ा के तारकपुरा ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की जानिब से एक लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया. ये मरकज खास तौर पर उन तलबा के लिए कायम किया गया है जो मुकाबला जाती इम्तहानात, बोर्ड एग्जाम्स या आला तालीम के हसूल के लिए मुताले की मुनासिब जगह के मतलाशी थे. इस वक्त तकरीबन 60 से ज़ायद तलबा इस सहूलियत से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं. लाइब्रेरी में मुताले के लिए साजगार माहौल, रेफरेंस बुक्स और बैठने की मुनासिब जगह फराहम की गई है. We are totally overwhelmed by this and we are over the moon कि हमारे लिए यहाँ पे जो है ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की गई. इससे पहले जब भी यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं थी तो बच्चे हंदवारा जाते थे, कुपवाड़ा जाते थे, उसके लिए कि उनको क्या फेयर चार्जेस 100-200 रुपये, डेट वाज देयर डेली एक्सपेंडिचर. सो वो 200 भी बच रहे हैं और उसके अलावा जो 1-2 घंटा टाइम लगता था जाने में वहाँ पे सर वो भी बचता है उनका, और वो 2 घंटे वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि उनका टाइम भी बचता है, उनके पैसे भी बचते हैं. मकामी वालिदैन, असातिज़ा और पंचायती नुमाइंदों ने इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया है. उनका कहना है कि इस लाइब्रेरी ने दीही सतह पर तालीमी इनकलाब की बुनियाद रखी है. एक और तालिब इल्म ने कहा, अब हम शहर या दीगर कस्बजात जाने के बजाय यहाँ पढ़ सकते हैं. ये तब्दीली काबिल सिताइश है. उन्होंने इस सहूलियत पर खुशी का इजहार किया कि अब उनके लिए भी एक महफूज और साजगार तालीमी माहौल दस्तयाब है. मैं विलगाम से यहाँ आती हूँ. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन मैं वहाँ से यहाँ प्रेफर करना पसंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो बुक्स अवेलेबल हैं, यूपीएससी के टाइप के वो बुक्स अवेलेबल हैं जो मुझे विलगाम में किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं. इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आने के लिए. सर बिल्कुल, ओबियसली ये तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो बेस्ट है और फ्यूचर यूपीएससी वालों के लिए तो ज़बरदस्त है. ये सेंटर सिर्फ लाइब्रेरी तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ करियर काउंसलिंग भी फराहम की जाती है ताकि तलबा को सही समत में रहनुमाई मिल सके. दूर दराज देही इलाकों के तलबा जो अक्सर रहनुमाई से महरूम रहते हैं अब यहाँ आकर अपने शकूक दूर कर सकते हैं, इम्तहानात के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं और आगे की मंसूबाबंदी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं.
پڑھائی کے علاوہ جو ہے ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. جو ہمارے یہاں ایشوز ہیں جیسے ڈرگ ہو گیا، ایڈکشن ہو گئی، یا اس کے علاوہ ڈپریشن ہے بچوں کو، ہم اس کے بارے میں بھی بچوں کو جو ہے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جس طرح بہت سارے ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے UPSC اب ایگزامس، بڑے ایگزامس کمپٹیٹیو آلریڈی کلیئر کیے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بلائیں اور ان کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کروائیں. ہم نے انہی دنوں جو ہے ہمارے ایک BDO ماور انہوں نے جو ہے UPSC کلیئر کیا ہے، انہی دنوں رکھا ہے، وہ آئیں گے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اس میں جو ہے تمام سہولتیں جو ہے وہ ماڈرن تو ساری اویلیبل نہیں ہیں، جو کمیاں ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس جو نیکسٹ پلان بن رہا ہے کمیاں ہیں ہم اس میں پوری کریں گے. تارت پورہ بلاک میں لائبریری کم کاؤنسلنگ سینٹر کا قیام ایک چھوٹا قدم ضرور ہے، لیکن اس کے اثرات دورس ہے. یہ نہ صرف تعلیمی مواقع کو بڑھا رہا ہے بلکہ معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہا ہے. اگر اس طرز کے مراکز دیگر دیہی علاقوں میں بھی قائم کیے جائیں تو جموں کشمیر کا ہر طالب علم اور ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہے گا. یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ علم کی روشنی، رہنمائی کا ذریعہ اور امید کی نئی کرن ہے. سماجی انصاف اور مساوی مواقع کی فراہمی کی کوشش کے تحت پونچھ میں حال ہی میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں وزیر برائے سماجی بہبود سکینہ یتو نے 28 خصوصی افراد میں موٹرائزڈ ٹرائی سائیکلیں تقسیم کی. اس تقریب کا مقصد ان افراد کو خود مختاری، آسان نقل و حرکت اور بہتر معیار زندگی فراہم کرنا تھا. اس موقع پر وزیر موصوفہ نے پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا کے تحت ایک تربیتی اور آگاہی پروگرام کا بھی افتتاح کیا. مزید تفصیلات اس خاص رپورٹ میں. پونچھ میں محکمہ سماجی بہبود کے زیر اہتمام ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جہاں وزیر سکینہ یتو نے معذور افراد میں موٹرائزڈ ٹرائی سائیکلیں تقسیم کی. اس موقع پر MLA حویلی اعجاز احمد جان، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جموں اور دیگر افسران بھی موجود تھے. وزیر موصوفہ نے کہا کہ یہ صرف ایک سہولیت نہیں بلکہ ان افراد کے لیے خود مختاری، عزت اور بہتر زندگی کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے، جبکہ یہ ٹرائی سائیکلیں صرف نقل و حرکت کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کے لیے وقار، خود انحصاری اور ترقی کی نئی راہیں کھولنے کا وسیلہ ہے. یہ سر یہ منسٹر نے میرے ہم سے بہت شکریہ کیا ہے، بہت شکریہ ان کا. ہمارے دور پہاڑی علاقہ ہے، اس میں ہم چل نہیں پا سکتے تھے، گاڑیوں پہ کرایہ مانگتے پورا، ہم ہینڈی پہ، تو ان کا بہت بہت شکریہ ہے. میں منسٹر آئے یہاں، ہر ایک آدمی کو گاڑی ملا ہے، ایک آدمی کو، غریب آدمی ہے، ادھر روڈ میں وہ یہاں سے 40 روپے کرایہ ہے. تو ہمارا ان کا بہت شکریہ ہے میڈم جی کا، جن نے ہمارے ہم یہ بچوں کی روزی کماتے ہیں، تو وہاں سے پورا دن لگتا ہے پہنچانے کے لیے، تو جو یہ گاڑی دیا ان کا بہت شکریہ منسٹر میڈم جی کا. موٹرائزڈ ٹرائی سائیکل حاصل کرنے والے افراد نے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ آسانی سے تعلیم، ملازمت اور دیگر بنیادی سہولتوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے. ان کا کہنا تھا کہ یہ سہولیت ان کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. یہاں پہ جو آج پروگرام رکھا گیا ہے، یہ منسٹر سکینہ مقصود ہیں، جو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جو فیمیل ہیں، میل ان کو سب کو اسکوٹی ملی ہیں، اور بہت خوشی ہے اور بہت گرو ہے کہ وہ ہر ہینڈی کیپ جو بھی مسکین غریب جتنے بھی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اور تھینک یو بولنا چاہتی ہوں ان کو میں. پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا کے تحت منعقدہ تربیتی پروگرام میں شریک خواتین نے وزیر موصوفہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے انہیں نہ صرف معاشی طور پر خود مختار بننے کا موقع ملتا ہے بلکہ وہ اپنی صحت، بچوں کی نگہداشت اور بہتر زندگی کی جانب بھی قدم بڑھا سکتی ہیں. ایک خاتون نے کہا، ہم دیہی خواتین کے لیے یہ اسکیمیں کسی نعمت سے کم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ میم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے کو یہ اسکوٹی دی. میں چل نہیں پا رہی تھی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے، چلو ان کو اسکول جا کے چھوڑوں.
उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खसूसी अफराद को खुद इन्हसारी की राह पर गामजन करना और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की समाजी बहबूद के विजन का अमली सबूत है। पुंछ में मुनाकिदा इस तकरीब ने जहां कई चेहरों पर खुशी बिखेरी, वहीं एक पैगाम भी दिया कि हर फर्द चाहे वो किसी भी पस मंजर से हो, बराबर का हक रखता है। कश्मीर के मशहूर सोजनी दस्तकारी मरकज सोनपा बड़गाम में 1 अरब रुपए के सरकारी मंसूबे का आगाज होने जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने सोनपा गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के क़याम की मंजूरी दी है, जिसका मकसद न सिर्फ सोजनी कशीदाकारी के फ़न को महफूज बनाना है, बल्कि इसे सयाहती कद्र के साथ जोड़ना भी है। क्या ये इक़दाम सोनपा के कारीगरों की ज़िंदगी बदल देगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है वस्ती जिला बड़गाम। यहाँ सोनपा एक छोटा सा मगर अहम गांव है। इस गांव में तकरीबन 400 कारीगर सोजनी कशीदाकारी के सदियों पुराने फन में महारत रखते हैं। इस गांव के 22 कारीगरों ने रियासती और नेशनल एजाजात अपने नाम कराए हैं। इस गांव में इस हवाले से बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। यहाँ के हुनरमंदों ने इस फन को नई पहचान दी है। जब से हमने सुना है कि ये गांव जो है ये क्राफ्ट विलेज करार दिया गया, तो हम बहुत खुश हुए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये प्रपोजल पास किया है। इस गांव में तकरीबन 80% लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें यूथ हो या फीमेल, हर कोई ये काम जानते हैं। हर लिहाज से ये गांव जो ये आगे है, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से, चाहे एजुकेशन के लिहाज से, चाहे क्राफ्ट के लिहाज से, ये हर रंग से ये बहुत आगे है। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए की लागत से क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर सोनपा को तस्लीम किया है और पहले मरहले के लिए 4.5 करोड़ रुपए की अव्वलीन किस्त भी जारी की जा चुकी है। इस मंसूबे में दीवारी आर्ट, सकाफती जोन्स, वर्क स्पेस और डिस्प्ले एंड सेल काउंटर जैसी सहूलियात शामिल हैं। तमाम शोबे इस कुदरती और हुनरी माहौल को फरोग देकर इसे सबके लिए काबिल रसाई बनाना चाहते हैं। जब ये ऐलान हुआ तो हमें बहुत मसरत हुई। हमें कोई ही नहीं बल्कि पूरे गांव को और पूरे इलाके को बहुत खुशी हुई है जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोनपा को क्राफ्ट विलेज के नाम से नवाजा है। हमारा जो यहाँ गाँव है, तो इस गाँव में लड़कों के साथ साथ लड़कियां ज्यादा करते हैं इस काम। पढ़े लिखे लड़कियां भी इस गाँव में अब मुलवस हो रहे हैं कि जो अपनी तालीम के साथ साथ ये काम भी करते हैं। ये इस गाँव की खुशियत है। यहाँ लड़की के साथ साथ लड़कियां भी ये काम जानती हैं और करती भी है। खाली जानती नहीं बल्कि करती है। पार्ट टाइम में अगर उनको टाइम मिलेगा तो उस टाइम भी वो करते हैं। तो इसके बाद अगर किसी ने अपनी तालीम मुकम्मल की है तो फिर वो भी अब यही काम करते हैं। सोनपा में कायम किया जाने वाला क्राफ्ट टूरिज्म विलेज सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नहीं, बल्कि मकामी कम्युनिटी के लिए तरक्की, रोजगार और खुद इन्हिसारी का नया मौका है। यहाँ के नौजवान अब रवायती हुनर को जदीद मार्केट से जोड़ने की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जबकि खवातीन कारीगरों को भी अपने फन के जरिए बाइख्तियार बनाने की राह हमवार हो रही है। ये मंसूबा सकाफत, सयाहत और मईशत का एक हसीन इम्तजाज है। हमें बहुत खुशी है। हमें नहीं, इस गाँव के हर फर्द को खुशी हुई है कि इस गाँव को क्राफ्ट विलेज के नाम से नवाजा गया। कम से कम हर घर में आपको आर्टिसन मिलेगा। कम से कम जो भी घर यहाँ है, यहाँ पर तकरीबन ये गाँव 400 चूलों पे मुश्तमिल है। हर घर में आपको आर्टिसन मिलेगा। ये कहानी है इस छोटे से गांव की, जहां उजड़ी हुई सकाफत ने एक नए आगाज की सूरत इख्तियार की है। सोनपा अब सरकारी तौर पर क्राफ्ट टूरिज्म विलेज है।
मकाम जहां सोजनी हुनर का तहफ़्फ़ुज़, कारीगरों की मयार जिंदगी और सयाहत का मिलाप मुमकिन हो रहा है। अगर इस मंसूबे को ज़मीनी हक़ाइक़, मकामी शमूलियत और माहौलियात पर तवज्जो के साथ अमली जामा पहनाया जाए तो करिश्माती तब्दीली के इस सफ़र का आगाज़ यकीनी बन जाएगा। राजौरी के पगडंडियों से गुजरकर पहुंचने वाला कोटरंका गांव, जहां बारिश ने खिसकाव पैदा कर दिया, वहां भारत की फौज रोमियो फोर्स ने अपने तिबी अमले के जरिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किया है। ये सिर्फ इलाज नहीं बल्कि देही माहौल में इंसानी खिदमत का हकीकी चेहरा है, जहां डॉक्टर्स, दवाइयां और उम्मीद एक जगह दस्तयाब है। आइए देखते हैं इस खास कैंप की सूरत हाल और वहां के आम लोगों के तासुरात। पेश है ये खास रिपोर्ट। कई दिनों की मुसलसल बारिश ने राजौरी के पहाड़ी इलाके कोटरंका में जमीन को नातवां कर दिया। पांचड़ा के ज्यादातर मकानात में दरारें पैदा हो गई हैं और मकामी रिहायशी खतरे का शिकार हो गए। रोमियो फोर्स की टीम फौरन हरकत में आई, मुतासरा खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और फिर अपने तिब्बी डॉक्टर्स के साथ मेडिकल कैंप लगाकर खिदमत खल्क का आगाज किया। इंडियन आर्मी हमें 24 आवर यहाँ पे मिलती है। आज इन्होंने अपनी तरफ से एक मेडिकल कैंप रखा है। काफ़ी मजदूर लोग हैं, अभी भी मेडिसिन दे रहे हैं। बीच में जो लोग हैं उनको गाड़ी अवेलेबल करवा के यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को राजौरी, किसी को कोटरंका। तो बहुत बहुत इनका हम मशकूर हैं सारे। मेडिकल कैंप गांव के मरकज में कायम किया गया है, जहां तजुर्बेकार फौजी डॉक्टर्स ने हर उम्र के मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को तशखीस की सहूलियत फराहम की गई, मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं, मरीजों को सेहत की रहनुमाई और हिदायत भी दी गईं। ये कैंप खास तौर पर उनके लिए रोशनी का मीनार था जो तूफानी मौसम के बाइस शहरों तक पहुंचने में नाकाम थे। हमारी जो ज़मीन है वो लैंड साइड की ज़्यादा में आकर वो फिसल गई है, मकान डैमेज हो गए हैं। 25 से 30 गारें जो वो बिल्कुल, जो 5-8 गारें उनको तो डैमेज हो गया, बसने काबिल नहीं है। आज मेरी मदर बीमार थी तो उनका ऑपरेशन हुआ था ये पथरी का, इसलिए हमने फ़ोन किया आर्मी वालों को। आर्मी वालों ने गाड़ी भी दिया है, सब कुछ सहूलता है, आज दवाई भी दे रहे हैं। मकामी रिहायशियों ने बताया, फौज ने अपनी वर्दी में नहीं बल्कि इंसानियत के रास्ते पर चलकर हमारा हौसला बढ़ाया। ये मेडिकल कैंप सिर्फ इलाज नहीं था बल्कि मोहब्बत, यकीन और खिदमत का मजहर था, जहां हर दवा के साथ उम्मीद भी तकसीम की गई। इंडियन आर्मी हर मुश्किल वक्त में दूर दराज इलाकों में लोगों की मदद के लिए आगे आती है। फौज का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सर, इंडियन आर्मी का हम थैंक्स करते हैं। वो हर टाइम शाना पेशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती है पैनाड़ा में या मंदरगाला से पहुंच जाते हैं वो, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आज उन्होंने स्पेशली आज जो फिर से कैंप रखा है यहाँ पे, मेडिकल्स दवाइयाँ जो वो हमें प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे दे रहे हैं हमारे माँ बच्चों बहनों सबको यहाँ दवाइयाँ जो वो दे रहे हैं यहाँ पे। हम इंडियन आर्मी का सर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजौरी के इस पहाड़ी गांव में जब जमीन ने धावा बोला, फौज ने न सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से बल्कि सच्ची शफकत और कुर्बानी की तस्वीर बनकर अपनी मौजूदगी महसूस करवाई। ये मेडिकल कैंप याद दिलाता है कि फौजी वर्दी सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि ये जिंदगी की हिफाजत, बीमारियों से मुकाबला और लोगों की उम्मीद की अलामत भी है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।